हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कामिदा एकादशी की शुभकामनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटिवार प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कही थी। राजा दिलीप ने पूछा, गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा होती है और इसकी विधि क्या है? सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामिदा है। यह सब पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसका महत्व मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के एक अत्यंत ही वैभवशाली स्त्री पुरुष घर में निवास करते थे और विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था। उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी, इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाने गाने लगा। नामराज कंकोरटक के ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। तू कच्चे मांस को खाने वाला और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया और उसको राक्षस हो जाने के कारण उसे महान दुख मिलने लगे और अपने कर्म का फल भोगने लगा। ललिता को जब अपने प्रियतम का हार ललित का ये मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई और अपने पति के उद्धार के लिए वह सोचने लगी कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर गई। उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उन्हें देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभंगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस की योनि से छूटने का श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले कि अरे गंधर्व कन्या, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामिदा एकादशी है। इसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम उस व्रत के पुण्य को अपने पति को देती हो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है वह राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। पहले की भांति ललित साथ में विहार करने लगे। कामिदा एकादशी के प्रभाव से पहले से अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि तक के पाप से राक्षस योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा के महत्व में व श्रवण के पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो एकादशी महात्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो एकादशी मातम की जय।